हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम सेकेंड एपिसोड का एक्सप्लेनेशन करेंगे चाइनीज़ ड्रामा का, जिसका नाम है द लॉन्ग बैलेड। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो सेकेंड एपिसोड में दिखाया जाता है कि शांगी के फादर उसको कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आज तुमने बहुत अच्छा खेला, तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। लाओ वो ड्रगर मुझे दे दो जो तुमने अवार्ड में जीता था। शांगी बोलती है वो मैंने अंकल को दे दिया। उसके पापा ये सुनकर नाराज़ हो जाते हैं और वो कहते हैं वो मेरा फैमिली मेम्बर नहीं जो तुमने डैगर उसको दे दिया। और वो उस पर चिल्ला ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर वीजेंग आ जाता है। शांगी के फादर उसे कहते हैं ये सिर्फ अपने अंकल की ज़्यादा केयर करती है, और ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शांगी अपनी माँ के पास जाती है। वो अपनी माँ से कुछ कह पाती उससे पहले उसकी माँ उससे बोलती है आज से तुम्हें मेरी एडवाइस लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और तुम क्यों वहाँ फुटबॉल मैच खेलने गई, वो भी अकेले टीम के सामने। और ये कहकर वो उसे तेज़ से थप्पड़ मार देती है। शांगी रोती हुए अपनी माँ से कहती है कि मैं बहुत अच्छी प्लेयर हूँ, उन लड़कों से अच्छा खेल लेती हूँ, क्या कमी है मुझ में कि मैं नहीं खेल सकती। उसकी माँ उसे हाथ पकड़कर गॉड के सामने लेकर जाती है और वहाँ पर एक प्रॉमिस लेने को बोलती है। उसकी माँ शांगी से कहती है कि आज से तुम किसी को भी हर्ट नहीं करोगी और ना ही किसी से दुश्मनी लोगी। शांगी कहती है ठीक है, लेकिन अगर किसी ने भी मेरी माँ को हर्ट किया तो मैं उससे बदला ज़रूर लूँगी। शांगी की माँ उससे कहती है कि कल तुम्हें ब्योंग हॉल भेजा जाएगा और तुम वहाँ 10 दिनों के लिए जा रही हो। फिर उसकी माँ उसके लिए कपड़े और कुछ खाने के सामान पैक करती है और अपनी दासी से कहती है कि तुम इसको दे आओ। वो अपसेट रहती है, इसीलिए उसकी माँ अपने बेटी से मिलने नहीं जाती। शांगी बाहर खड़ी रहती है और अपनी माँ का इंतज़ार किया करती है कि अभी मेरी माँ सी ऑफ करने आएंगी। फिर वो दासी आती है तो दासी से पूछती है कि मेरी माँ कहाँ है। वो कहती है अभी वो थकी हुई है इसीलिए वो नहीं आ रही। शांगी सामान ले ही रही होती है, तभी उसकी माँ आ जाती है। फिर उसकी माँ उससे बोलती है कि तुम अपना ख्याल रखना, मैं वहाँ नहीं रहूँगी। वो बोलती है इससे अच्छा मैं जाऊँ ही ना और आपके पास रहूँ। उसकी माँ उसका हाथ झटक देती हैं और कहती हैं नहीं, तुम्हें जाना होगा। शांगी कपड़ा और वो जो खाने के सामान थे वो दोनों अपने माँ के हाथ में पकड़ाकर जाने लगती है, और तभी उसके माँ के हाथ से वो दोनों सामान गिर जाता है। फिर उसकी माँ शांगी से कहती है कि एक बार मुझे माँ कह के बुलाओ, लेकिन शांगी गुस्से में रहती है तो वो वहाँ से चली जाती है और उसको बाय भी नहीं बोलती। शांगी जब जा रही होती है तो वो उस रास्ते से कभी नहीं जाती। उसको थोड़ा शक होता है और वो बग्घे से कूद जाती है। फिर वो वहाँ से भागने लगती है। जैसे ही वो अपने घर में दाखिल होती है वो हर जगह खून के धब्बे देखती है। फिर वो डर जाती है। फिर उसको अपनी माँ का ख्याल आता है, और जैसे ही वो अपने माँ के पास जाने लगती है कुछ सिपाही उसके दास और दासियों को लेकर जाने लगते हैं। फिर वो देखती है कि उस कमरे से उसके अंकल निकल रहे हैं, और वो ये देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे अपने अंकल पे बहुत भरोसा था। फिर शांगी भागकर अपनी माँ के रूम में जाती है कि माँ सोफे पे रहती हैं और उसका गला कटा हुआ होता है। वो ये देखकर रोने लगती है और पिछली बातें याद करती है कि मैंने ठीक से माँ से बात भी नहीं की और ना ही उन्हें मैंने माँ कहकर पुकारा। तभी एक आंटी आ जाती हैं। फिर वो शांगी से कहती हैं कि तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। एक सिपाही वहाँ आ जाता है। दासी उस सिपाही को पकड़ लेती है और शांगी से कहती है यही दुश्मन है, तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ। तुम्हारी माँ ने कहा था कि शांगी को किसी भी हाल में जिंदा रखना है। फिर वो बिना कुछ सोचे वहाँ से भाग जाती है। सब उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नहीं पकड़ पाते। नेक्स्ट सीन में लियान को दिखाया जाता है। वो बहुत परेशान रहती है। जब वहाँ पर एक सिपाही आता है तो लियान पूछती है कि प्रिंस क्राउन और उनकी वाइफ कहाँ है। सिपाही लियान को जवाब देता है कि वो दोनों तो मर चुके हैं अब। फिर वो
के बारे में पूछती है। सिपाही उसे जवाब देता है कि वो भाग गई है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रात होती है। शांगे सबसे बचते हुए एक खिड़की का दरवाज़ा खोल के अंदर चली जाती है। फिर वहाँ पर वो खाने लगती है। तभी उसको माँ की याद आ जाती है और वो खाती ही रहती है। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। वो वहाँ छुप जाती है। तभी एक लड़का वहाँ आता है और वो भी चोरी चोरी खाने लगता है। तभी वहाँ पर एक सिपाही आता है। शांगे उसे बचा लेती है। और आप प्लीज़ यहाँ शांगे की एक्टिंग देखना, ये वाव मोमेंट रहता है आप लोगों के लिए। और प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको ये मोमेंट कैसा लगा। शांगे उस लड़के को बचा लेती है। फिर शांगे जब जाने लगती है तो वो बच्चा उससे कहता है कि तुम यहाँ सो सकती हो, यहाँ बहुत अच्छा बेड है और वो सॉफ्ट भी है। शांगे ये सोचती है कि वैसे भी उसका ठिकाना भी नहीं रहता, तो वो वहीं रुकना पसंद करती है। वो बच्चा जब बेड लगाता है, शांगे पूछती है ये बेड है तुम्हारा, जो बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा है। फिर शांगे से वो पूछता है कि आपको हुआ क्या है, और वो आप प्रिंसेस शांगे है ना। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शांगे एक डिलीवरी गर्ल बनकर खाने की डिलीवरी कराने जाती है। वहाँ 2 सिपाही तैनात होते हैं। तभी वो उसको खाने के लिए बोलती है और वो ये कहती है कि आपने ये डिलीवरी की है। वो दोनों सिपाही पहले तो नहीं खाते। वो शांगे से कहते हैं कि पहले तुम ट्राई करो। शांगे थोड़ा सा टुकड़ा खा लेती है। फिर जब वो दोनों सिपाही खाते हैं तो वो दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। फिर शांगे जल्दी से अंदर जाती है और अपनी माँ की बॉडी देखती है और वो देखकर रोने लगती है। फिर वो अपनी माँ की डेड बॉडी के सामने ये प्रॉमिस करती है कि अब मैं इसका बदला लेकर रहूँगी। फिर वो अपने माँ को गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। शांगे के जाने के बाद वहाँ पर कमांडर हॉ आ जाते हैं। फिर वो उन 2 सिपाहियों से पूछते हैं कि यहाँ हुआ क्या और वो कैसे आ गई। फिर वो दोनों सिपाही बताते हैं कि एक डिलीवरी गर्ल आई थी और वो हम दोनों को कुछ खिलाकर हमें बेहोश कर दिया। फिर वहाँ पर कमांडर हॉ के फादर आ जाते हैं और यहीं पर एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है। और प्लीज़ कमेंट करना और लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू। Remember the days I let slip away, they were simpler times. Mama told me before you leave, if there's only